गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग मैथ के एक नए टॉपिक शांत और अशांत को लेकर के मिले हैं, जिसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहा गया है। आप अंतिम तक बने रहिएगा। आशा करते हैं सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीके से आप समझ पाएंगे इस वीडियो को। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है, हम लोग का टॉपिक है शांत और अशांत। इसके कुछ सवाल 9th में भी है, 10th में भी है। 10th क्लास में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक में, उसमें टोटल सवाल शांत और अशांत का ही है। तो आप अंतिम तक देखिएगा, सारा सवाल आपको आसानी पूर्वक बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है शांत और अशांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। शांत कहते किसको है? ऐसा भिन्न, क्या कह रहा है? ऐसा भिन्न जिसके हर का गुणनखंड, किसका गुणनखंड? द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वह किसके फॉर्म में होगा? 2 पे पावर 3 और 5 पे 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा। एग्जाम्पल 4, हमको ऊपर वाला को देखिए क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। जैसे हम 4/5 लिखे तो ऊपर में 4 है, ये अंश हो गया, और नीचे में क्या 5, ये क्या हो गया? हर हो गया। तो शायद आप अंश और हर समझ गए होंगे। इसका इंग्लिश मीनिंग भी आप जान जाएंगे। ऊपर में जो है इसको हम लोग कहते हैं नोमरेटर, और नीचे में जो है इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। समझ में आ गया होगा दोनों? तो नीचे वाला का फैक्टर करना, फैक्टर करना किसका है? नीचे वाला का। और इसका फैक्टर यदि इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा, तो यह शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। चलिए देख लेते हैं। तो 25 का हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 5 का कितना हो गया? 25। तो इसका जो फॉर्म बना बाबू, वह क्या बना? 5 पे पावर 2, ऊपर क्या 3। ऊपर से हमको मतलब रखना ही नहीं है, ऊपर क्या है नहीं है हमको कोई मतलब नहीं रखना। नीचे में देखना उसका फॉर्म आया ना, तो 5 पे पावर 2, तो यह कैसा होगा? शांत होगा। शायद आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको कटा दीजिए, 2 2 जा 4, 25 बाद में कितना हो गया? 50। अब बताइए 2/25, तो 25 का फैक्टर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 5 × 5, 5 का स्क्वायर। यह भी क्या होगा? शांत होगा। समझ में आएगा? क्या आप इसका बता दीजिएगा। देखिए इसको कट कर दीजिए, 10 3 जा 1/3 आ गया। तो जब भी नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत। शायद आप इसको समझने में जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप समझोगे शांत को। अब चलते हम लोग अशांत को समझने के लिए। ऐसा भिन्न जिसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के अलावा कुछ और होगा, कुछ और होगा। एग्जाम्पल फॉर, इसको कटाइए तो देखिए क्या है? 1/20, इसको यदि हम लोग तोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 10, और कितना हो गया? 5। तो देखिए 2 पे पावर 2 और 5, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? शांत का कि अशांत का? ये होगा आपका शांत का, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो बना 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का बन गया। ठीक है, लेकिन यदि हम 1/12 लेते हैं तो इसको तोड़िए, क्या बनता है? तो 12 को यदि हम तोड़ेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। देखिए क्या निकल जाएगा? 2 पे पावर 2 और 3। अब देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पे एक चीज आ गया जिसका नाम है 3। तो हम आपको बताए थे 2 और 3, 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो वह अशांत होगा। तो इसलिए 1/12 कैसा संख्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। शायद इसको भी आप समझ गए होंगे। तो अब बताइए 3/30, इसको कटा दीजिए तो 1/10, और 10 का फॉर्मेट होता है 1/2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जिसमें केवल 2 और 5 आया वो शांत, इसके अलावा कुछ भी आया वो अशांत। एक और बात बता रहे हैं, केवल 2 है फिर भी शांत, केवल 5 है तब भी शांत, 2 और 5 दोनों है तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए अशांत होगा। शायद आप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 1.4 और 9 का पूरा एकदम शांत अशांत को आप लोग देख लीजिएगा। जहां डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में डाउट है, जरूर हम आपका मदद करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के